जब भी हम बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस आते हैं, अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स, मैंशंस एंड पेंट हाउस। किस सेगमेंट में हमें जाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें बेसिकली पेंट हाउस और मैंशंस के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो आज हम कुछ की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको पेंट हाउस और मैंशंस का डिफरेंस पता लगेगा। जो पेंट हाउसेज होते हैं वो डुप्लेक्स की तरह होते हैं, एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर होते हैं और सिटी के बिल्कुल बीच में होते हैं। व्यूज़ का स्पेशली फोकस होता है क्योंकि जो बंदा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है उसे व्यू अच्छा मिलना चाहिए। डुप्लेक्स की तरह होती है, स्विमिंग पूल उसमें होता है। और अगर हम मैंशन की बात करें तो मैंशन आप ये कह लीजिए कि पुराने टाइम में हवेलियाँ होती थी, हवेलियों की तरह होते हैं, एक लश ग्रीन एरिया। जिस तरफ पेंट हाउस में आपका 1 बाय 1 फ्लोर वाइज होता है, वो सारा जो मैंशन है हमारा पूरा ग्राउंड पे होता है, अंदर बाहर डेवलप होता है। सो दिस इज द बिग डिफरेंस इन बिटवीन पेंट हाउस एंड मैंशंस। मैंशंस आपको ज़मीन के साथ मिलते हैं, प्लॉट एरिया भी आपका ही होता है मैंशंस के अंदर। कुछ एरिया आपको ओपन ग्रीन छोड़ना होता है, कुछ आपको कवर्ड करना होता है। और अगर आप पेंट हाउसेस लेते हैं तो पेंट हाउसेस जिस सोसाइटी में, जिस अपार्टमेंट में आप ले रही है, बिल्डर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। मैंशंस को आप कभी भी रेनोवेट कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन पेंट हाउसेस अगेन आपको बिल्डर की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे। कंपैरेटिवली मैंशंस का प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ज़मीन भी इंक्लूड होती है। और आपको पता होगा कि पेंट हाउसेस में आपको रेशो उसके अकॉर्डिंगली रिस्क कवर होता है। सपोज पूरा प्रोजेक्ट 10 एकड़ में बना हुआ है और 10 एकड़ में 200 फैमिलीज़ को प्रॉपर्टी बिल्डर ने दी हुई है फ्लैट के रूप में, तो रेशो के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी रजिस्ट्री में देखेंगे तो 200 में वो पूरा 10 एकड़ डिवाइड होता है, कवर्ड एरिया सॉरी, तब वो आपका रिस्क फैक्टर होता है। बट मैंशन में टोटल लैंड आपके पास होता है। और एक बड़ा डिफरेंस होता है मेंटेनेंस। पेंट हाउस में मेंटेनेंस बिल्डर की तरफ से होता है, आपको मंथली एनुअली एक मेंटेनेंस अमाउंट देना होता है, सबके लिए कॉमन मेंटेनेंस होती है। जबकि आपके मैंशंस में जो मेंटेनेंस होती है आपकी अपनी कस्टमाइज्ड होती है, आप अपना डेडिकेटेड पर्सनल स्टाफ रख सकते हैं, वो ही आपके लिए पूरे मैंशन को मेंटेन करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो हर बिल्डर ये चाहता है कि वो जो भी पेंट हाउस अपने क्लाइंट्स को दे रहा है उसमें सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, जबकि जो मैंशंस होते हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप उसको क्लासिक लुक दे सकते हैं, आप उसको हेरिटेज लुक दे सकते हैं, आप कैसे भी लुक उसे दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेंट हाउस में सारी फैसिलिटीज़ आपके डिवाइडेड होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 एकड़ में 200 फैमिलीज अगर है तो आप जिम, स्पा, क्लब जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ डिवाइडेड है, सब कुछ कॉमन है। लिफ्ट हो सकता है कि आपको सेपरेट मिल जाए, बट अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़ आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, कॉमन मेंटेनेंस होती है। जबकि मैंशंस में ऐसा नहीं होता, सब कुछ आपका अपना सेपरेट होता है। आपके अपने घर में आपका पर्सनल जिम, आपका पूल, आपको किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी पड़ती है। आपके नेबर्स पेंट हाउस में कॉमन नेबर्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं वही बाकी 200 फैमिलीज़ के भी नेबर्स होंगे। मैंशंस में आपके नेबर्स बहुत लिमिटेड होते हैं बिकॉज एक बड़ा एरिया के अंदर आपका अपना खुद का मैंशन ही फैला हुआ है, तो नेबर्स, नंबर ऑफ नेबर्स बहुत कम होते हैं। मे बी शायद आपके साथ वाला मैंशन और उसके साथ वाला लेफ्ट राइट या आगे पीछे 4 या 5 नेबर्स आपको उसमें मिलेंगे, बट क्लासी आपकी अपनी क्लास के मिलेंगे। और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग आजकल जो है, अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैं रेफ़र नहीं करती पेंट हाउसेस को। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइसेस है क्योंकि एक तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर मैं ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती जहाँ पर पानी का स्थान आपके ऊपर हो, आपका रूफ टॉप पर हो। कहीं ना कहीं चंद्रमा उसे इफेक्ट करता है। तो इट्स बेटर कि जितने एरिया में आपको पेंट हाउस मिला हुआ है
आप उतने डबल एरिया का आप फ्लैट ले लीजिए, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते तो मेंशन में आप चले जाइए। जो भी चीज़ आपने जड़ से खरीदी है उसके प्राइजेस कंपैरेटिवली इंक्रीज होते ही होते हैं। एक रील में मैंने देखा भी था जो ये कह रहे थे कि फ्लैट में ज़्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि हर कोई जो है मॉडर्न फ्लैट्स की तरफ जाता है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ की तरफ जाता है, तो पुराने फ्लैट्स के जो है वो रेट कम हो जाते हैं। और मेरी तरह आप सबने भी एक बहुत फेमस रील देखी होगी जिसमें ये बताया गया है कि आप लोग फ्लैट्स में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, इंस्टेड आप रेंट पर रह लीजिए, बिकॉज जैसे जैसे फ्लैट आपका पुराना होता जाएगा उसके जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। आई एम नॉट एग्री विद दिस, बट हम सभी ने वो रील देखी है। नो डाउट कि जो भी चीज़ हमने जड़ से खरीदी है, जिसकी ज़मीन हमारे पास है, उसका पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि भाई आपका फ्लैट्स में पैसा नहीं इंक्रीज होगा। अगर आप एक अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट ले रहे हैं, आप एक स्पेशियस फ्लैट ले रहे हैं, तो उसके भी प्राइस इंक्रीज होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि वहाँ पर आप उसे रीडू नहीं करवा सकते, थोड़ा सा फर्क आता है, बट टाइमली आप इसको सेल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम आप क्यों रखते हैं? आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आपने उसको 10 साल 15 साल आपने उसको अच्छे से भोग लिया है, देन आप नेक्स्ट पे जाइए, आपने उसे यूज़ कर लिया है। अगर आप टाइमली कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देती है। और मेंशन में तो ज़मीन आपके पास है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आप कभी भी उसे रीडू कर सकते हैं और उसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स प्राइस पे आप उसे सेल कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंसेस in between penthouse and mansions. Now totally depends upon you what you want to buy.